श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सारथी चातुर्भिर्बाणैः पातयामास भूतले, गणेशस्तु सदा शुंभे हृदयविभ्यादपत्रिणा। आज के प्रकरण में देवर्षि नारद ने बताया कि दैत्य नंदीश्वर, गणेश इत्यादि और स्वामी कार्तिक तथा शिव जी के गणों को देखकर जब युद्ध के लिए दौड़ा तो कालनेम नंदीश्वर के पास और शुंभ गणेश जी के पास और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय जी के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए गया। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के हृदय में 5 बाण मारे तथा वह मूर्छित होकर भूमि पर गिरे और क्रोधित होकर के गिर गए। कार्तिकेय शक्ति को उठाना चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। इस प्रकार दोनों ही दल एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करने लगे। इधर नंदी इत्यादि को भी गिरा दिया। शुंभ अपने रथ में बैठकर गणेश जी के मूषक पर, इधर गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर जब आमने सामने हुए तो आपस में कहने लगे। गणेश जी ने एक ही बाण में शुंभ के हृदय में और 3 बाण उसके सारथी कुमार पर पृथ्वी पर गिराया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर गणेश जी के ऊपर बाणों की वर्षा की और 3 बाण गणेश जी वह चूहे को मारे। बाणों से घायल होकर चूहा चलने में भी असमर्थ हो गया। तब गणेश जी चूहे से उतरकर पैदल ही युद्ध करने लगे और गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को गिरा दिया और मूषक पर सवार हो गए। यह देख कालनेमी और निशुंभ ने गणेश जी के ऊपर एक साथ मिलकर आक्रमण किया और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। महाबली वीरभद्र भूतों को साथ लेकर गणेश जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए चले। कुष्मांड, भैरव, बैताल, पिशाच ने भी वीरभद्र के साथ दौड़े। इस प्रकार शब्दों से, सिंह की गर्जना से और सेना के शब्द से कहते पूरी पृथ्वी ही कंपायमान हो गई, जैसे अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। भूत पिशाच दौड़ कर आए और दैत्यों को खाने, इस प्रकार से दैत्यों को खाने लगे। संग्राम में नृत्य करने लगे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिकेय दोनों स्वस्थ होकर पुनः संग्राम में आए और बाणों से दैत्यों को मारने लगे। पिशाचों द्वारा छिन्न भिन्न हुई शिव जी के गणों के द्वारा खाए हुए दैत्यों की सेना ऐसे घबरा गई। तो जलंधर अपनी सेना को मृत्यु के मुख में जाता देख बड़ा क्रोधित हुआ और ध्वजा वाले रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आया। उस समय शंख और रणभेरी बजने लगी। सिंहों की गर्जना हुई। जलंधर के बाणों से पृथ्वी आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। इतना सामर्थ्यशाली, इतना वीर जलंधर था। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी को, 9 बाण नंदीश्वर को और 20 बाण से वीरभद्र को भेद दिया। एक ही बार में इतने बाण मारे, जहाँ जहाँ उसने लक्ष्य किया सब पर लगा। कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी शक्ति से भेद दिया, जिसके प्रहार से दैत्य कुछ क्षण के लिए व्याकुल हो गया। तब दैत्यराज ने क्रोधित होकर एक गदा शिकार मारी कार्तिक जी को और कार्तिकेय जी पृथ्वी पर गिर गए। इसी प्रकार शीघ्र ही गदा प्रहार से नंदी को भी गिराया। तब गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने फरसे से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने भी दैत्यराज के मारे और 7 बाणों से घोड़ा, ध्वजा, धनुष, छत्र सब काट दिए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर एक दारुण शक्ति से गणेश जी को गिराया और स्वयं दूसरे रथ पर बैठ गया। इसके बाद वीरभद्र, जलंधर, सूर्य ये समान तेजस्वी आपस में युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े व धनुष को काट दिया। तब जलंधर परिध लेकर दौड़ा और नारद जी कहते हैं उस दैत्य ने परिध का प्रहार करके वीरभद्र के मस्तक पर ऐसे मारा कि सिर से रक्त बहने लगा और भूमि पर वे वीरभद्र जी गिर पड़े। देवर्षि ने कहा, इस प्रकार शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर हाहाकार कर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े और इधर दैत्य हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। साथ ही शिव जी को रण में देख रुद्र पुरुषोत्तम नर हरे नारायण
हे कृष्ण कमलापते अधुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। हे गोपाल के कृपा जल निधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसांतक हे गजेंद्र करुणा पारिण हे माधव। हे रामानुज हे जगत्रय गुरो हे पुंडरी हे गोपी जननाथ पालय परम जानामि न त्वं विना जानामि न त्वं विना। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।